बिहार में डोमिसाइल नीति वापस लेने को लेकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है। लगातार नीतीश सरकार का नया फरमान को लेकर विरोध जारी है। तो वहीं अभ्यर्थियों की यह मांग है कि डोमिसाइल नीति फिर से लागू हो। तो वहीं बाहर के अभ्यर्थियों को जिस तरीके से पात्रता परीक्षा होता है उसमें शामिल नहीं कराया जाए। बिहार में लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जिस तरीके से लगातार काला फरमान आ रहा है इसको लेकर अभ्यर्थी असहज हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एसटीटी 19 के 2 अभ्यर्थी, एक तरफ आशीष है, दूसरी तरफ रोशन है। दोनों से जुड़ेंगे, दोनों से बात करेंगे। पहले आशीष से शुरुआत करेंगे। आशीष, बाहर के अभ्यर्थियों को शामिल करवाने की बात कही जा रही है। 1,70,000 सीट सरकार की तरफ से जारी किया गया कि 1,70,000 से ऊपर सीटों पर हम बहाली करेंगे, लेकिन 4 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों को भी उसमें शामिल करने की बात कही जा रही है और बाहर के अभ्यर्थियों को भी अब शामिल करने की बात कही जा रही है। क्या कहिएगा इन तमाम मुद्दों को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लगातार शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ को शुरुआत से उठा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये जो तुगलकी फरमान आया है, ये अयोग्य शिक्षा मंत्री है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, करे कि बिहार में मैथ और साइंस का शिक्षक नहीं मिल रहा है, इनको अंग्रेजी का शिक्षक नहीं मिल रहा है। बताइए कितना, इनको थोड़ा सा भी अगर इनको शिक्षक नियमावली पढ़े होते, ये किसका बात कर रहे हैं शिक्षक नहीं मिल रहा है। पर दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी बिहार में आ रहे हैं वो सीटेड पास अभ्यर्थी आ रहे हैं और वो प्राथमिक का जो सीट है उस पर आ रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कहीं के बिहार के अभ्यर्थी को बाहर करने का ये प्लान है और सरकार बहाली नहीं करना चाहती है। इनका नीति सही नहीं है, इनका नियत सही नहीं है, नियत में खोट है। और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पटना में लगातार बैठक करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बिहार को आप बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और आप यहाँ बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, बिहार को संभाल लीजिए। और आप जो ये तुगलकी फरमान निकाले हैं, कल जो कैबिनेट का बैठक हुआ है इसको वापस लीजिए। ये वापस नहीं लीजिएगा तो जान लीजिए आगे भविष्य में जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, आप एक भी सीट नहीं जीतिएगा। महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये कन्फर्म है। इससे पहले देख लीजिए जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था और वही स्थिति होगा इस बार अगर इसको वापस नहीं लिया जाता था। जब इलेक्शन हो रहा था तो उस समय तेजस्वी जी घूम घूम के कहते थे परीक्षा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, आप लोग को पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए फ्री में जाना आना फ्री में, ये सारा चीज होता था। डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, 90% बिहारियों को नौकरी देंगे। कहां गए तेजस्वी जी? क्या कल जो कैबिनेट का बैठक हो रहा था, क्या तेजस्वी जी उसमें नहीं थे उपस्थित? क्या उस समय तेजस्वी जी तो उपस्थित थे? क्यों उनको भूल गए अपना वादा, उनका मैनिफेस्टो क्या था? तो ये सारा बताइए, इनको डोमिसाइल देना नहीं था, ये लागू क्यों कर दिया? क्यों लागू कर दिए? और बिहार का अभ्यर्थी दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, यूपी में नहीं जा सकते, मध्य प्रदेश में नहीं जा सकते, हरियाणा में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये बात करते हैं जो कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रही है, हम रोक नहीं सकते हैं। अगर हम बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रही है, राजस्थान भी इस तरह से करती है, तो मात्र 10% बाहर के लोगों को दिया जाता है उसमें मौका। जी, सवाल यह है कि 1,70,000 सीट दिया गया है और बाहर के अभ्यर्थियों को भी शामिल करवाया जा रहा है। आप लोगों को भी शामिल करवाने की बात कही जा रही है और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को सारा है। देखिए, शामिल करवाने 1,70,000, देखिए बिहार की जनता ये समझते हैं 1,70,000 रिक्त थी, लेकिन ऐसा है कि इनका अगर 57,000 के आसपास +2 का इनके पास वैकेंसी है जिसका उसमें कैंडिडेट ही नहीं है। कारण है क्योंकि +2 के लिए ये जो परीक्षा ही नहीं लिए हैं तो उसमें कैंडिडेट ही इनको नहीं है। और उसके बाद बच गया प्राइमरी का, तो उसमें 50% सीट चला जाता है महिला को, उसके बाद 50% इधर बच गया उसका, तो उसका फिर 50% जनरल का अलग बनेगा। तो उस हिसाब से देखिएगा सीट ज़्यादा नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी, जनरल का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ जनरल का ही लड़का भरेगा, उसमें सारे कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, सारे ईबीसी, सारे कैटेगरी के लिए वो ओपन होता है और उसमें जाते हैं। सिर्फ अपने ही कैटेगरी में सीमित नहीं रहता है, वहां भी जाता है। तब उसी सीट पे जो 40% जो बच रहा है उस पे अदर पूरे बिहार के बाहर नहीं, पूरे देश के अभ्यर्थी आएंगे। जब शिक्षा मंत्री जी आज से 6 महीना काल पहले कहते थे बिहार के ही ना अभ्यर्थी भरेंगे, डोमिसाइल नीति लागू होगी, कोई चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं आएगा। अब मुख्यमंत्री जी और ये शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये आप पूरे देश को बुला रहे हैं और इनके प्रवक्ता सब जब बैठते हैं डिबेट में तो कहते हैं क्या दिक्कत है, हम पूरे बिहार को बुला रहे हैं। अरे बिहार का बच्चा जब दूसरे राज्य में जाता है वहां लाठी खाता है, अब मजदूर बना करके भेजते हैं, वहां लाठी खाता है। अब जो भी बिहार की जनता और बिहार का मजदूर, आप उसको देखने जाते हैं। और यहां जब बिहार में रह करके और बिहार में शिक्षा लिया और यहां नौकरी करने की बात आती है तब सबको इन्वाइट कर रहे हैं, सबको बुला रहे भंडारा में। ये क्या चल रहा है बताइए?
भोज चल रहा है क्या? आप सबको इनवाइट कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करके अब फिर हटाना, ये कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है और बहाली नहीं करना चाहती है सरकार। और युवाओं को, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और 1,70,000 सीट देख लीजिए, जो शिक्षक कैंडिडेट, जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, उसको लेकर के अभी तक जो है सरकार स्पष्ट नहीं किया है कि उस सीट पे जो शिक्षक जो कार्यरत है विद्यालय में, वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो अपने सीट पे ही समायोजित हो जाएंगे या इसी सीट में से आएंगे। अगर मान के चलिए 25 से 30,000 इसी सीट से आते हैं कोई शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक कार्यरत है विद्यालय में, अगर इसी सीट पे आते यानी कि इतना तो नौकरी वाले को ही नौकरी मिला, और सरकार अपना एकदम ताल ठोके कि हम इतना को नौकरी दे दिए। तो तेजस्वी जी 10 लाख का जो नौकरी का वादा किए थे, तो क्या पूरे देश के से वादा किए थे या बिहार की जनता से ये वादा किए थे? और बिहार का जो युवा इनको वोट देने गया था या देश का युवा गया था इनको वोट देने के लिए, जो विधानसभा में पूरा सीना तान करके छाती फुला के जाते विधानसभा और उसमें कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी कौन बनाया? बिहार की जनता बनाया, बिहार के युवा बनाया या पूरा देश की जनता बनाया? तेजस्वी जी इस बात को याद रखिए। बिल्कुल। रोशन आपके पास आते हैं। रोशन, जिस तरीके से सरकार की मंशा सामने निकल के आ रही, क्या सरकार की मंशा नहीं है क्या कि बहाली आप लोगों की हो, आप लोगों को रोजगार दिया जाए? सरकार की ये मंशा साफ नहीं है कि बहाली ले, क्योंकि ये बहुत सारे जो ये सरकार जो नियम जो लगा रही है हमेशा, अभी लगाया डोमिसाइल का, डोमिसाइल उसके बाद डोमिसाइल लगाया और फिर कह रहा है कि अब हटा देंगे, दूसरा स्टेट को लाएंगे। मान लीजिए राजस्थान में हम जाते हैं तो वहाँ 5% मिलता है आरक्षण मिलता है, उसके बाद 10% वहाँ यूपी में मिलता है, तो दूसरा स्टेट में नहीं मिलता है। ये कह रहा है कि जनरल में करेंगे। जनरल में कैसे कर दीजिएगा? जनरल में कर दीजिएगा, जनरल के बच्चे यहाँ कहाँ जाएंगे? और जनरल में यही नहीं, SC ST OBC सभी जो बच्चे हैं वो कैसे करेंगे काम? उनका जॉब कैसे होगा? तो हम लोग ये जॉब ये देना नहीं चाहते हैं। और हमेशा जो इसमें नियम लाते हैं, नियम में फिर बदल करते रहते हैं हमेशा। कभी कहते हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे, कभी कहते हैं नहीं लागू करेंगे। इनका अवसर है और ये कैसे नियम बनाते हैं कि पता नहीं चलता है। तो कैसा नियम होना चाहिए बहाली को लेकर आपके दिशा से? मेरे अनुसार तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार में इतना व्यक्ति जो है सीटेट टेस्टेड करके इतना आदमी यहाँ पर बेरोजगार है, इनको मौका मिलना चाहिए। इनको ही मौका मिलेगा तो तभी देश अपना राज्य जो है तरक्की करेगा। बहाली के लिए 4 साल से आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग को ना मौका मिलना चाहिए। हम लोग 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं। स्टेट का बहाली फंसा कर रखे हुए हैं। 2019 में हम लोग क्वालिफाइड किए और अभी तक हम लोग को मौका नहीं मिला है। और बाली को फंसाते जा रहे हैं, नया पेज इसमें जाते जा रहा है। कभी डोमिसाइल लागू करते हैं, कभी नहीं लागू करते हैं, तो इनको तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ये नहीं तो आगे चल के आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे चल के इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरकार आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। आंदोलन नहीं करेगा तो सरकार जो अपना मनमर्जी जो कर रही है, तानाशाही रूप जो अपना रही है, उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। वो उसका तो मुख्य जरिया तो भारत के लोकतंत्र में ये आंदोलन ही ना है। तो आंदोलन तो आप लोग करेंगे ही, समाप्त आंदोलन करेंगे। रोशन, पहले भी आप लोगों ने कई आंदोलन किया है, आपके कई साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था, वो वापस भी आ गए, तो क्या डर नहीं लगता आप लोगों को आंदोलन करिएगा फिर से अंदर कर दिया जाएगा? नहीं, सही बात है, उसको डरना क्या है? और कहा जाता है डर क्या कि जीत है। तो हम लोग को अगर हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि हम भारत लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में मेरा अधिकार बनता है कि हम आप ये आंदोलन करें। और जितना भी देश में जितना भी क्रांति हुई है, जब हम आज़ादी मिला है हम लोग को, तो भी आंदोलन से ही मिला है। तो अगर सही पथ पर है और सही राह पर है तो आंदोलन करेंगे ही और ये अपना हक ले करेंगे, क्योंकि हमारा हक है। डोमिसाइल बिहार में जो है यहाँ मिलना चाहिए। और दूसरा स्टेट जैसे आपको देखिए राजस्थान में भी नहीं है, यूपी में 1 से 5 में नहीं है, 1 से 5 में 5% 10% ये करा, जनरल में हम शामिल कर देंगे। तो जनरल के साथ नाइंसाफी कर नाइंसाफी तो हो ही रहा है ना। अब यहाँ के बच्चे छट जाएंगे, वहाँ के बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ के बच्चे को रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब यहाँ के आप बिहार के जानते हैं कि बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पर बहुत 4-5 लाख लड़का जो अपने खुद सीटेट टेस्टेड करके बैठे हुए हैं, दूसरे राज्य को देना नहीं चाहिए। और ये मतलब मुख्यमंत्री का जो मंशा है ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि मतलब राजनीति करें, इसी पर राजनीति हम कर ले। तो जान लीजिए कि जब तक आप बिहार की राजनीति, बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं देगा, बिहार बच्चे को अधिकार नहीं दीजिएगा और समय पर रोजगार नहीं दीजिएगा, तब तक आप प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी नहीं बनिएगा। बिल्कुल। आशीष, आगे रणनीति क्या होगी आप लोगों की अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है? सरकार को देखिए, सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी और ये कोई भीख नहीं, हम लोग का अधिकार है। आप ही नियम बनाए हैं, कैबिनेट का बैठक हुआ, न्यायावली बना। जब इनका देखिए न्यायावली जब बनता है, जब पास होता है कैबिनेट से, उसमें देखिएगा लिखेगा विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त है।
आपका विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त होता, आप कहाँ उस समय विधि विभाग सोया हुआ था जो कि न्यायालय में पेज फंस जाएगा? तो शिक्षा मंत्री जी का ऐसा शर्मनाक स्टेटमेंट आता है। तो हमारा देखिए पूरे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, हमारा शिक्षा के अभ्यर्थी से एक ही आग्रह है, आप जाति धर्म में ना बटे और आप सभी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं और सभी शिक्षक के अभ्यर्थी एक हो जाइए और एक हो करके प्रत्येक जिला में आप जहां है वहां प्रदर्शन करिए। फिर 1 तारीख को सभी पटना पहुंचिए और पटना में हुंकार भरिए और यह सरकार को झुकना पड़ेगा और यह डोमिसाइल नीति पुनः बहाल करना पड़ेगा। ये जो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, ये ठगना इनका नहीं चलेगा। ये जो बार बार ठग रहे हैं युवाओं को, शिक्षक का बहाली पूरे दूसरे राज्य में जहां भी होती है उसमें कोई भी दूसरा राज्य का अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नहीं जाता है। ये पीसीएस का जो एग्जाम होता है, आरपीएससी के थ्रू हो या यूपीपीएस हो गया या दूसरा ही राज्य का कोई पीसीएस एग्जाम है, उसमें कुछ जाता है, उसमें भी 10% ही दिया जाता है। पूरा मतलब 40% पर नहीं जाता है, मात्र 10% उस सीट दिया जाता है अदर स्टेट वाले को। और यहां पे पूरा 40 का 40% दे दिया गया है। और गजेटेड ऑफिसर का बहाली होता है पीसीएस परीक्षा के थ्रू, उसमें 10% दिया जाता है। ये तो कर्मचारी है, शिक्षक जो बनेंगे वे कर्मचारी है और उसमें इस तरह का डोमिसाइल नीति नहीं लागू करना, तो कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री जी बिहार को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और तेजस्वी जी को भी मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी का अभी तक जितना भी डिसीजन हुआ है जब से आप नीतीश जी के साथ आए हैं, और जितना भी डिसीजन हुआ है ये सब आपके मैनिफेस्टो के विरोध में हुआ है। आपका एक भी बात नहीं माना जा रहा है, ना सुना जा रहा है। इससे नुकसान किसी को नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर अब समाप्त हो रहा है, उनका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपका शुरुआत हुआ था। लेकिन आप शुरुआत ही आपका गड़बड़ हो रहा है, जान लीजिए। बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जो युवा के दम पे आप विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने थे, उसी युवा को आप ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी जी, आगे भविष्य आपका अंधकारमय होगा। बिहार में आप पॉलिटिकली कहीं नहीं टिकिएगा, ये जान लीजिए। अगर आपको भविष्य में रहना है और पॉलिटिक्स में बने रहना है चाहते हैं, तो आपको ये डोमिसाइल नीति पुनः लागू करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, अगर नहीं बात सुनते आप गठबंधन तोड़ लीजिए ना, आप गठबंधन तोड़ लीजिए। ऐसा क्यों आप ऐसा सरकार में अगर साथ में है, जब आपका बात नहीं सुन रहा, शिक्षा मंत्री जी का बात नहीं सुन रहा है, शिक्षा मंत्री जी को पता ही नहीं नियमावली कब आएगा, सिग्नेचर कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी देखिए 2 दिन पहले हम बीपीएससी ऑफिस गए थे, अभी बीपीएससी ऑफिस गए, चेयरमैन साहब से मिलने के लिए गए थे, तो चेयरमैन सर नहीं थे, तो वहां पे उप सचिव थे, उनसे हम मिले। अब समझिए, उनसे जब मिले हम, तो कल जाकर के एक सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वो कल एक लेटर जारी किए हैं। वो कब, जब परसों हम गए हैं, परसों गए, कहे सर बोल रहे हैं क्या, देखिए आपको हम बता दिए ना। तब कहे सर आप हमको बता दिए तो पूरे बिहार का व्यक्ति को कैसे पता चलेगा किस किस सब्जेक्ट का परीक्षा देगा। तो उनको बोले एक आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, जो सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी से पूछा जाएगा। तब जाकर कल प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं बीपीएससी के चेयरमैन। और नहीं जाते तो पूरा अभ्यर्थी समझिए मतलब परेशान था, हम क्या क्या विषय पढ़े, 13-14 विषय सब पढ़ रहा था, परेशान था। तो ये जो सरकार है युवाओं को ठगने का काम कर रही है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है ये भी बच्चों को एकदम अंधकार में डाल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग करके ये भी अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं, कहते हैं शिक्षक नहीं मिल रहा है। बताइए, बिहार को बदनाम करने का ये लोग जिम्मा ले लिए हैं। वो तो खुद शिक्षा मंत्री हैं, उनके रहते हुए ऐसा बात वो कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री नहीं है, ये अयोग्य शिक्षा मंत्री है। हम मांग करते हैं इस ऐसे शिक्षा मंत्री को, इनके पद से नीतीश कुमार जी इस्तीफा ले और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे डोमिसाइल नीति पुनः बहाल करे। और शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी को कहेंगे दूसरे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाइए, ये शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। ये बिहार को बदनाम और बिहार को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार इनको कौन दे दिया, बिहार को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। बिहार का ही बच्चा पूरे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाते हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ मैथ और साइंस इंग्लिश का शिक्षक नहीं मिल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ पता है? कोई जानकारी नहीं है, इनको किसी चीज का जानकारी नहीं। एक नाम का ही मंत्री बन गए हैं, नाम का मंत्री है, बस इनके टैग लग गया इनके गाड़ी पे और इनके आवाज पे, बाद में इनके कुछ आता पता इनको कुछ नहीं रहता है, इसलिए अनर्गल बयान देते रहते। अगर जानकारी होता और नियमावली भी ये ठीक से पढ़े होते तो इस तरह का बात नहीं करते। बिल्कुल, अगर शिक्षा मंत्री नियमावली पढ़े रहते और उनके पास ज्ञान होता तो इस तरीके का वो बयान नहीं देते। नई नियमावली जिस तरीके से नया फरमान जारी हुआ है उसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। आशीष और रोशन जमकर निशाना साधे थे नीतीश सरकार पर, नीतीश सरकार के काला फरमान पर। दोनों का यह साफ कहना है कि अगर
डोमिसाइल नीति वापस से लागू नहीं होती है, फिर से लागू नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वहीं तमाम अभ्यर्थियों से ये ऐलान किया है कि अभ्यर्थी पहुंचे और अपने जिला में लगातार आंदोलन करें। 1 तारीख को बड़ा आंदोलन पटना में होने जा रहा है। तो वहीं अभ्यर्थी लगातार नया फरमान को लेकर यह मांग कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार को अभ्यर्थियों के हित में काम करना चाहिए। अगर सरकार हित में काम नहीं करती है तो आने वाले 24 और 25 में पूरी तरीके से महागठबंधन सरकार को अभ्यर्थी उखाड़ फेंकेंगे। आशीष की आपने बात सुनी है, क्या कुछ कहते थे, रोशन क्या कुछ कहते वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। STT 19 के दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थी है। बहुत बहुत धन्यवाद।